बीजेपी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिहार एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय माना जा रहा है। बिहार एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 102 से 103 सीटों पर जेडीयू तो 101 से 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। यह बड़ी खबर है। बीजेपी 101 से 102 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू 102 से 103 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 25 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम को भी 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो रहा है। हमारे संवाददाता शशांक पटना से इस वक्त इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। शशांक, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को कैसे समझा जाए, क्या विश्लेषण है? जेडीयू 102 से 103 सीटों पर, बीजेपी 101 से 102 सीटों पर और चिराग पासवान की पार्टी को भी 25 से 28 सीटें मिलने की उम्मीद है कि क्या आधार रहा है, किस आधार पर सीटों का चयन होगा और संख्या का? देखिए, अभी जो पिछले साल लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, तो उसमें बिहार में जदयू जो है 17, बीजेपी 16, चिराग की पार्टी 5, जीतन राम मांझी की पार्टी 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी। अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी यही फॉर्मूला रहने वाला है। इसी फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है और सबकी सहमति रही तो इसका औपचारिक ऐलान जो है इस फॉर्मूले का जल्द किया जा सकता है। देखिए, बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की। जो हम लोगों को सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि जदयू 102 या 103, बीजेपी जो है 101 या 102 और जो अन्य सीटें बचती हैं उसमें चिराग की पार्टी को 25 से 28, जीतन राम मांझी की जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी है उसको 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उसको 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो सूत्रों से अभी यही जानकारी जो है निकल कर आ रही है और इस पर बातचीत जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर सभी दलों की सहमति रही तो एनडीए का फॉर्मूला जो है चुनाव को लेकर यही होने वाला है। वहीं आप देखिएगा कि 20 वर्षों से नीतीश जो है बिहार में मुख्यमंत्री हैं, इसमें ज्यादा समय उन्होंने बीजेपी के साथ ही सरकार चलाई है और एनडीए में तो कई वर्षों से हैं, 90 के दशक से हैं, जब उन्होंने समता पार्टी बनाया था। तो देखिए, आपको बता दें कि हमेशा बिहार में देखा गया है कि पिछले 20 वर्षों में कि जदयू हमेशा बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ती है। पहले संख्या ज्यादा रहती थी, जो अंतर रहता था बीच का वो ज्यादा रहता था, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जदयू को 122 सीटें मिली थी और बीजेपी को 121। तो 2020 में जदयू 122 में से 7 सीटें मांझी को दी थी, तो जदयू 115 पे लड़ी थी, 43 जीत पाई। 2020 में बीजेपी के कोटे में 121 सीटें आई थी सीट बंटवारे के बाद, तो बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें मुकेश सहनी को दी थी, तो बीजेपी को 110 सीट मिली थी। तो 2020 में 115 पर जदयू लड़ी थी और 110 पर बीजेपी, और इस बार जो है 102, 103 पे जदयू लड़ सकती है और बीजेपी 101 से 102 पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शशांक बता रहे पूरा फॉर्मूला क्या रहा पिछले चुनाव का और इस चुनाव में। लेकिन शशांक, चिराग पासवान को लेकर कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब उनकी पार्टी को 25 से 28 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। क्या इतनी सीटों से चिराग पासवान तैयार रहेंगे या उनकी मांगे और रहने वाली हैं? क्या जो फॉर्मूला दिया जा रहा है छोटे दलों को, उस फॉर्मूले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो छोटे दल है ना, तो उसमें चिराग की पार्टी के 5 सिटिंग सांसद हैं, तो 25 से 28 सीट उनकी बनती है। भले पार्टी कहे कि हम 40 सीट चाहते हैं, 45 सीट चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि जो 2 बड़े दल हैं उनको आपस में भी सीटों का बंटवारा करना है। तो चिराग की पार्टी को 25 से 28 ही मिलेंगे और अभी जो बात हो रही है वो इसी फॉर्मूले पे हो रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी से एकमात्र सांसद है, मांझी खुद सांसद हैं, तो उनका 4 से 5 सीट का कोटा बनता है, तो वो उनको दिया जाए, उस पर चर्चा हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट पे लड़े थे लोकसभा चुनाव में, वो खुद हार गए थे, तो तब भी उनको 4 से 5 सीट जो है वो ऑफर की जा रही है। लगातार बताए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वही एनडीए में सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है, जुलाई अगस्त में सीटों का बंटवारा हो सकता है, यह कहना है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी ये दावा कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है, जुलाई अगस्त में सीटों का बंटवारा हो सकता है। क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने, आइए आपको सुना देते हैं। हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है।
जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक सारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक जीतने लायक सीटें मिलेगी। 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं एनडीए को जिताना है और हम इस पर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी बड़ा बयान दे रहे हैं कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जुलाई अगस्त में इस पर बातचीत होगी। और लेकिन बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 102 से 103 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है, 101 से 102 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है, 25 से 28 सीटों पर एलजेपी।